ट्रेंड देखिए, लास्ट के 2 दिन में फोकस करिए ट्रेंड पर। ये देखिए 7,200 प्लस और 5,410 प्लस, ठीक है ना। ये 2 दिन में 12,600 प्लस, 2 दिन में 12,000 करोड़ की एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हुई है। तो ठीक है, कैश मार्केट में एक सेलिंग है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग भी एक तरीके से मार्केट में पैसा झोंकना ही है। और लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन देखिए क्या चेंज हुई, 47,800 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग ऐड हुए हैं और 34,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम हुए हैं। 2 दिन में किस तरीके से नेट शॉर्ट कवरिंग हुई है ये आपको अगली प्लेट में दिखाई देगा। 18 मई को जब हमने शुरुआत की थी 2,46,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर थे हम, फिर 2,12,000 पर आए, फिर 2,19,000 पर पहुंचे, उसके बाद सीधा 98,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए शॉर्ट। और कल फ्राइडे के शॉर्ट कवरिंग के बाद अब सिर्फ 15,000 शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, 49% लॉन्ग हो गए हैं हम। आज का दिन और दे लीजिए, मुझे हैरानी नहीं होगी कल सुबह जब मैं सेटअप डिस्कस कर रहा हूँ ये नंबर जो माइनस है ये प्लस हो चुका होगा और एफआईआईस नेट लॉन्ग हो चुके होंगे इंडियन मार्केट में। और एक और फिर से आपके लिए लेसन, जब भी एफआईआई की शॉर्ट पोजीशनिंग इस तरीके से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट क्रॉस करनी शुरू करे, आप लॉन्ग हो जाइए। हिस्टोरिकल एविडेंस भरा पड़ा है, चौथी बार ऐसा हुआ है कि जब इतनी शॉर्ट पोजीशंस पर मार्केट ने इतनी बड़ी रैली आपको करके दी है, क्योंकि इन शॉर्ट पोजीशंस को कुछ मिलता नहीं है इवेंचुअली और इनको फिर शॉर्ट्स कवर करने पड़ते हैं। फ्राइडे को एक और अच्छी चीज़ हुई, फ्राइडे को इंडिया विक्स क्या ठीक है 21.77 पर था, लेकिन पुट कॉल रेशियो गिर गया। जो 1.37 का ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो हो गया था वो 1.14 पर आ गया। तो ये एक और अच्छी चीज़ है मेरे लिए, जो ये बता रहा है कि मार्केट में वो जो कंप्लीट ओवरबॉट नेचर था वो थोड़ा सा कम हुआ है। और बैन की जहाँ तक बात है हर्षिता, बैन में 3 स्टॉक्स ऐड हुए हैं, बायोकॉन, जीएनएफसी और वोडाफोन आइडिया। लेकिन बैन से 5 स्टॉक्स बाहर आए हैं, एबी कैपिटल, बलरामपुर चीनी, आईईएक्स, मेट्रोपोलिस और जी। तो नेट नेट बैन से भी स्टॉक्स ज़्यादा बाहर आए हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इन। तो सेटअप को आज मैं एक्सट्रीमली पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। एक्सट्रीमली पॉजिटिव है और शायद एफआईआईस भी कह रहे हैं कि छोड़ो शॉर्ट की बातें, अब है लॉन्ग की बारी। अनुज, उस लिहाज से फिर निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली क्या ट्रेड लेना है, किस तरह के लेवल्स अब यहाँ पर आप वॉच करेंगे, क्योंकि ये 23,000 को छुआ जरूर लेकिन क्लोज नहीं आए। आज क्या उसके ऊपर क्लोज एंड बियॉन्ड की बात होगी? बिल्कुल, देखिए आज तक ठीक है, क्लोज नहीं आया, फ्राइडे फैक्टर भी था, बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया था, उन्होंने अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर रेजिस्टेंस है पहले आपका। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आज सुबह वीरू के साथ ही डिस्कस भी कर रहा था, कॉल राइटर ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया इस मार्केट से। जो इतनी एग्रेसिव कॉल राइटिंग थी वो दिख ही नहीं रहे कॉल राइटर्स। जो थोड़े बहुत कॉल राइटर्स बचे हैं उनके हिसाब से फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 23,112 से लेके 23,163, ये ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है इसके लिए। और उसके ऊपर अगर आप ट्रेड करना शुरू हुए तो वो जो मेरा मैजिकल नंबर है 23456। और बस ये है कि इसी वीक आएगा या नेक्स्ट वीक आएगा ये देखते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 22,800 से 22,850, वो ऑप्शंस के हिसाब से। और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,400 से 22,500 चार्ट के हिसाब से। मेरे ख्याल से अब ये वो वाली मार्केट है इसमें आप बड़े सपोर्ट की बात ना करें, सिर्फ फर्स्ट सपोर्ट तक ही अपने आप को लिमिटेड रखें कि बस फर्स्ट सपोर्ट तक ही मुझे अपने आप को रखना है। इसके लिए बाय जोन, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,750 क्लोजिंग बेसिस पर। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी है? खुलते ही 22,925 से 22,975 का जोन है, ये एक बाय जोन है। थोड़ा अगर चाहें तो 23,000 तक भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ऐड करना है तो वेट करें एक डिप का 22,800 से 22,900 के डिप का, और उसके बाद एक स्टॉप लॉस रख दें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,750 का। इस हफ्ते सेलिंग के बारे में ना सोचें ज़्यादा, इस हफ्ते आपका जो माइंडसेट है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ठीक है। सेल ट्रेड भी आएगी मार्केट में, लेकिन अभी नहीं है, अभी मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। क्लियर है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, शॉर्ट करना भूल जाइए। इस मार्केट में तेजी की तरफ रही है, अपॉर्चुनिटी आपको खुलने के साथ ही मिलेगी। 22,925 से 75 के बीच आप खरीदारी करें, या फिर अगर मार्केट थोड़ा सा विराम ले तो 800-900 के बीच फिर आपको मौका मिलेगा। बेसिकली तेजी के ही ट्रेड्स पकड़ने हैं। लेकिन अनुज, जो लोग सब पूछ रहे हैं कि निफ्टी बैंक क्या होगा अब नए हाईस पर ट्रेड, कंसिडरिंग एचडीएफसी बैंक और उसके साथ इसके पीयर्स ने बहुत जोर दिखाया है, क्या लाइक्लीहुड है आज नहीं तो कल, वरना परसों या एक्सपायरी के करीब ये होता दिखाई दे?